680 एकड़ जमीन जो उपज होती थी उस जमीन में मतलब बिना अधिग्रहण किए हुए वो क्या कर रहे थे कि जब वहाँ से कोयला निकाल रहे थे, वहाँ के ग्रामीणों का कहना था, वहाँ के विस्थापितों का कहना था कि आप जब यहाँ से हम लोग भी उनका आश्वासन पर अपना धारणा को प्रदर्शन को आज यही समाप्त कर रहे हैं और समाप्ति का घोषणा कर रहे हैं और 7 दिन तक इंतजार करेंगे उनके कथनानुसार। उन्होंने जो वादा किया उसके अनुसार 7 दिन के अंदर नहीं काम किया, नहीं मुआवजा का कोई प्रक्रिया चालू किया या नौकरी का चोला बांध चुके हैं जयराम दादा का, और इस चोला मामूली चोला नहीं है, दिल और दिमाग में कफन बांध लिए हैं। लड़ना भी अगर यहाँ से हम लोग का समाधान नहीं होगा, जीएम ऑफिस से नहीं समाधान होगा तो सीएम में भी ऑफिस जाएंगे और वहाँ भी नहीं जाएगा तो जुमरा अगर हम कोयला मुडू के बिना अधिग्रहण करते कोयला मुडू के तो नियम तो भाई हम पहले अधिग्रहण करते ओंडेरन होड़ मौजा इमाकों में नौकरी इमाकों में ये सोच सकते हैं कि आप जागने की जरूरत है। अब इतना ज़्यादा आंदोलन के बावजूद भी हम लोग का कोई निष्कर्षण नहीं निकला। इसके बाद हम लोग उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे, अच्छी से अच्छी रणनीति बनाएंगे और सिंचाई प्रबंधक को घेरने का काम करेंगे। इसके लिए आगे नमस्कार, अभी हम हैं रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आज 1 दिवसीय धारणा किए हुए थे और रामगढ़ के इस कुजू क्षेत्र के कुजू जीएम ऑफिस में जानते हैं कि किस लिए यहाँ पर धारणा दिया गया था। जोहार आज आप लोग 1 दिवसीय धारणा रखे हुए थे, इस कारण से धारणा देखिए जो यहाँ आरा बस्ती का जो कोलवरी था ना, वहाँ 680 एकड़ जमीन जो उपज होती थी उस जमीन में मतलब बिना अधिग्रहण किए हुए वो क्या कर रहे थे कि जब वहाँ से कोयला निकाल रहे थे, वहाँ के ग्रामीणों का कहना था, वहाँ के विस्थापितों का कहना था कि आप जब यहाँ से कोयला निकाल रहे हैं तो यहाँ कोयला के बदले आप रोजगार दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, या तो आप रोजगार दीजिए या तो फिर मुआवजा दीजिए। लेकिन उस पर यहाँ की सिंचाई प्रबंधक कोई पहल नहीं कर रही थी। उसी को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन हम लोग दिए थे। तो मैनेजमेंट तरफ से आए और हम लोग का जो धरना प्रदर्शन देने का जो हम लोग ज्ञापन सौंपे थे उसको आगे एक्सेप्ट किए, रिसीविंग दिए और टाइम दिए हैं। 1 सप्ताह का हम लोग टाइम दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन यहाँ करेंगे। तो 1 सप्ताह का टाइम दिए। हाँ, 1 सप्ताह का समय। मतलब ये है जो हमारे साथ जो मनमानी कर रही है, कभी जमीन के बदला नौकरी भी नहीं दे रही है, जमीन के बदला हम लोग को रोजगार भी नहीं दे रही है, जमीन के बदला हम लोग को कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। इस चलते हम लोग आंदोलन करने का रखे हैं ताकि आंदोलन करके अगर हम हमारे बातों को मान सके, हमारा रोजगार दे सके, हमारे बात पर वो हम लोग को जो भी मांग है वो पूरा कर प्रशासन। इसीलिए क्या नाम है आपका? नाम सुरेंद्र है। क्या मतलब देखिए, सीसीएल के द्वारा ग्रामीणों को अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, जबरन जमीन हड़प लिया गया। उसके खिलाफ जो उसको वाजिब मुआवजा मिलना था और जो उसके मुआवजा और साथ में नौकरी का प्रबंध सोशल मैनेजमेंट करता है। अभी 2 एकड़ में 1 नौकरी होना है और इससे पहले 3 एकड़ में 1 नौकरी होना था। यहाँ 442 एकड़ जमीन दिया है। इन लोग को अभी तक मन छल रहा है, सिर्फ आश्वासन दे रहा है। और तो और क्या बतावे, पूरा कोयला खनन कर लिया, फिर भी लोग अभी तक मैंने शांति ढंग से तैयारी कर रहे थे। मैंने वार्ता में इन लोगों ने अपना बात को प्रबंधक वाला सुना, लेकिन प्रबंधक इन लोग का एक भी नहीं सुना। तो जबरन बाध्य होकर पूरा आरा बस्ती के ग्रामीण, सारूबेड़ा के ग्रामीण ने आया आंदोलन किया। यहाँ आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, उसी में हम लोग धरना दिए और ये जिला प्रशासन के लोग भी यहाँ थे, पुलिस प्रोटेक्शन, वो जनता का सपोर्ट नहीं कर रहे थे।
कहीं ना कहीं सीसीएल प्रबंधक, सीसीएल मैनेजमेंट और सीसीएल के आला अधिकारियों के संरक्षण पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता है। पुलिस प्रशासन उसके लिए है कि मैंने सभी के लिए है। पुलिस प्रशासन को पैसा आम जनता तरफ से नहीं मिलता। आम जनता का पैसा एक जो टैक्स जाता है वो पुलिस प्रशासन को जाता है। लेकिन पुलिस प्रशासन इंडिया के कंपनी जब था गुलामी के समय, उस समय भी वही काम कर रहा था। जस्ट लाइक दैट भी वही काम कर रहा था। और इसमें सीसीएल प्रबंधक के कान तक आवाज गया होगा और निश्चिंत गया। लगता है कि सीसीएल के वहाँ तो DCF ही है, वहाँ अनुमंडल यही सीसीएल है। प्रबंधक अभी हम लोग गंडानी बात बिजुलिया पार करके पुलवा पाए सीसीएल प्रबंधक के दिए एक आया भी 2 मिनट में ये आश्वासन दे के गया है कि 7 दिन के अंदर इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा और चला गया। हम लोग भी उनका आश्वासन पर अपना धारणा को, प्रदर्शन को आज यही समाप्त कर रहे हैं और समाप्ति का घोषणा कर रहे हैं और 7 दिन तक इंतजार करेंगे उनके कथनानुसार। उन्होंने जो वादा किया उसके अनुसार और 7 दिन के अंदर नहीं काम किया, नहीं मुआवजा का कोई प्रक्रिया चालू किया या नौकरी का प्रावधान है वो चालू नहीं किया तो 7 दिन के बाद जबरदस्त तरीका से आंदोलन का रूपरेखा तैयार होगा। उसके बाद सीसीएल प्रबंधक देखते हैं कि कैसा कोयला निकालता है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम है रामचरण, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ ठाकुरवाड़ा के रहने वाले हैं। हाँ, जो सीसीएल के पर आरोप जो लग रहा है तो सही बात है कि बिना मुआवजा का, बिना पेंशन का और बिना विस्थापन नीति का लोगों को हटा दिया और सीसीएल जो है उस पर खनन भी कर रही है, बिना नौकरी का ले लिया है जमीन। ये बात तो सही है, इसीलिए आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे थे। जैसे कि वहाँ 680 एकड़ में बिना अधिग्रहण किए हुए कोयला निकाल रहा है और वहाँ ना मुआवजा दिया गया है, ना जमीन के बदले नौकरी दिया गया है। बोल रहे कहीं ना कहीं जीएम कहीं ना कहीं वहाँ के ग्रामीणों को गुर्बत बना रहे हैं, ठग रहे हैं। लेकिन वहाँ के ग्रामीणों को अब ठग नहीं सकेंगे, कहे कि कहीं ना कहीं जागरूक हो चुके हैं। चारों बेड़ा आ रहा ग्रामीण वालों ने, इसीलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन रखे थे। और मेरा कहना है अगर आप संथाली से बोलो ना, एक बार संथाली से नियम बोलो, के अनुसार संथाली से बोलो ना। क्या कहना, अगर जीएम अगर हम कोयला मुड्डू की बिना अधिग्रहण करते कोयला मुड्डू की मेन तो नियम तो बाय मेन हम पहले अधिग्रहण करते ओंडेरन होड़ मौजा इमाकों में, नौकरी इमाकों में, इसके बाद खदान करते खदान एकदम, इसके बाद खदान गड्ढा समतलीकरण में, फिर समतलीकरण करते ताकि ओंडेरन होड़ खेती दाड़े कुछ को व्यवसाय दाड़े को बना दाड़े मतलब फिर व्यवस्था हम इमाकों में। आप भी सुबह से यहाँ पर धरना में बैठे हुए थे, जो आप लोग का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज यहाँ DGM ऑफिस के जस्ट बार में आप लोग रखे थे। सुबह से देख रहे थे कि आप यहाँ पर आंदोलनरत थे, क्या डिमांड था और क्या लगता है डिमांड जो आप लोग रखे वो पूरा होगा? सबसे पहले आपको जो है और आपके चैनल को भी जो है आज देख सकते हैं कि 680 एकड़ ज़मीन सोच सकते हैं सीसीएल प्रबंधक के द्वारा अवैध रूप से खनन भी किया गया। आज देखिए वहाँ अवैध तरह से खनन भी किया गया, बिना ग्राम सभा के, बिना मुआवजा या बिना नौकरी दिए हुए वो अवैध कब्जा भी कर लिया और अभी वहाँ तक डंपिंग का भी काम कर दिया और वहाँ पे अभी मरम्मती भी नहीं किया, लेवल भी नहीं किया गया। इतना बड़ा गलत काम किया और अब देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी संघर्ष के बाद ज़मीन का आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी मतलब आदेश ज़मीन का अधिकार मिल गया है कि ज़मीन ग्रामीणों का है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इतना होने के बावजूद भी आज सीसीएल प्रबंधक आज हम लोग एक दिवसीय धरना रखे लेकिन अभी तक वो अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। तो सोच सकते हैं कि यही यदि
अधिग्रहण करना रहता तो यही यदि अधिग्रहण का सीसीएल प्रबंधक कुछ प्रशासन या और भी पदाधिकारी सीओ प्रबंधक जितने भी पदाधिकारी हैं एसपी डीएसपी लेके अभी ये मतलब ग्रामीण के ज़मीन पे चल जाते हैं लाठी डंडों के साथ वो अधिग्रहण कर सकते थे। लेकिन आज काफ़ी संघर्ष के बाद आज गरीब आदमी का जो ज़मीन का हाईकोर्ट से जो मिला कि ये मतलब परिभाषित हो गया कि ये ज़मीन ग्रामीणों का है। लेकिन आज सोच सकते हैं कि आज सीसीएल प्रबंधक के लिए आज कुछ नहीं है नियम कानून। ये एक तरह से सोच सकते हैं कि जो नियम कानून है केवल पूंजीपतियों के लिए है, आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। आम पब्लिक को जिस तरह भेड़ बकरी की तरह हर तरह से शोषण हो रहा है। ये सोच सकते हैं कि आप जागने की ज़रूरत है। अब इतना ज़्यादा आंदोलन के बावजूद भी हम लोग का कोई निष्कर्षण नहीं निकला। इसके बाद हम लोग उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे, अच्छी से अच्छी रणनीति बनाएंगे और सीसीएल प्रबंधक को घेरने का काम करेंगे। इसके लिए आगे तक जितना हो सकेगा जेबीकेएस आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और उन लोग को इंसाफ दिलाने में आगे तैयार रहेगा। चलिए कम शब्द में थोड़ा सा जल्दी बोलिए। हम कह सकते हैं कि हम आज़ाद नहीं है। गुलामी अभी तक हम 65-60 हो गया फिर भी हम गुलाम हैं। इस प्रकार अंग्रेज हम लोग शासन करता था ना, उसी प्रकार अभी भी हम लोग सीसीएल हो गया। अभी जो भी कंपनियां शासन कर रही है, अभी हम आज़ाद नहीं। इसलिए इस आज़ादी को हम लोग चाहिए और हम लोग अपना हक लड़ाई को लड़ेंगे। और अभी प्रबंधक बोला कि टाइम लिया, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग उग्र कार्रवाई, अगर दिल्ली जाना तो दिल्ली भी जाएंगे। जो मांग है उसको पूरा करते रहेंगे। हाँ, मांग पूरा करेंगे। नहीं होगा तो जयराम का सहारा लेंगे और हम अपना हक लड़ाई के इसके लिए कहें गोली नहीं खाना, हम गोली खाएंगे और लड़ेंगे हम लोग। सूरज कम शब्द में 2 शब्द वो अभी बोलिए। हाँ, सबसे पहले कुलदीप दा आपको जोहार, इस चैनल को भी जोहार। हम यही कहना चाहते हैं कि आज हम लोग कुज्जू सीसीएल महाप्रबंधक के यहाँ 1 दिवसीय धरना था, जो कि मुद्दा था हम लोग का विस्थापित ग्रामीण यहाँ का विस्थापित लोगों का जमीन कुछ हड़पा जा रहा है। उस जमीन का हमको लगता है कि 680 एकड़ की बात है। हम प्रबंधक महोदय से कहना चाहते हैं कि हम यही कहना चाहते हैं कि हर चीज़ का नियम कानून है कि नहीं है। वो पढ़े लिखे प्रबंधक बन के आए हैं, हम उसका कुर्सी को हम सम्मान देते हैं, मगर सम्मान का मतलब ऐसा नहीं कि हमारे गरीब विस्थापित परिवार ग्रामीण परिवार को मतलब जितना जमीन है वो हड़प ले। क्या उसका बात का है क्या? प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं ना। मेरा हम लोगों का पूर्वजों का पसीना उसमें पसीना गिरा है, तब उतना एकड़ जमीन हम लोग को प्राप्त हुआ है। आज की बात है, कितने वर्षों की बात है, मगर ये क्या समझता है कि मतलब ये मतलब ऊपर से टपक गया है उतना एकड़ जमीन, जो कि प्रॉपर्टी संपत्ति जैसा है लोग ये रवैया अपना रहा है। तो वैसा नहीं होने देंगे, कि पहले जितने भी हमारे राजनीतिक दल जो थे वो हम लोग का दूसरे तरह से हम लोग को पाठ पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था कि ऐसे राजनीति को। मगर आज हम लोग का जेबीकेएस के माध्यम से हमारे जयराम दादा आज सब कुछ सिखा दिए हैं कि लड़ा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, अपना हक अधिकार के लिए कैसे अपना छीना जाता है, वो हम लोग जाग चुके हैं। और ये लोग जो कंपनियां, जितने भी कंपनियां हैं, ये लोग समझता है ना कि पहले के जैसा भड़ुआ बना हुआ है। ग्रामीण लोग विस्थापित लोग भड़ुआ के लोग को पुलिस को दिखा देंगे, डरे भाग जाएगा, वैसा नहीं है। हम लोग चोला पहन चुके हैं जयराम दादा का, और इस चोला मामूली चोला नहीं है, दिल और दिमाग में कफन बांध लिए हैं। लड़ना भी, अगर यहाँ से हम लोग का समाधान नहीं होगा, सीएम ऑफिस से नहीं समाधान होगा तो सीएम में भी ऑफिस जाएंगे, और वहाँ भी नहीं जाएगा तो जुमरा पहाड़ से हम लोग टारगेट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था आज यहाँ पर कुज्जू जीएम ऑफिस में 1 दिवसीय धरना। अब देखना यह होगा कि जो सारू पेड़ा का समस्या है, जो यहाँ आरा बस्ती की समस्या है, इन लोगों की समस्या दूर हो पाती है या नहीं हो पाती है, आगे भी इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल में हम दिखाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।